क्षत्रिय समाज क्या नई करवट ले रहा है? राजपूत क्या केंद्र और अपने प्रभाव वाले राज्यों की राजनीति को एक नई दिशा देने की तैयारी में है? क्या ठाकुर नेताओं और ठाकुर समाज को लगने लगा है कि सियासत में उन्हें अनदेखा करने की कोशिश हो रही है और वो नए विकल्प तैयार करने पर गौर कर रहे हैं? हाल में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिन्हें लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं। हम इन सवालों की सिलसिलेवार तरीके से पड़ताल करेंगे और जिन घटनाओं को लेकर ये कहा जा रहा है उन्हें एक एक करके आपके सामने रखेंगे। शुरुआत एक वीडियो से जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसी में राजपूत वर्चस्व को दिखाने वाली हाल की सबसे अहम घटना का ब्यौरा है। Uncommon handshake. Congratulations, by the way. Thank you. कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी के किसी नेता से ऐसे मुस्कुराते हुए मिले आपने कम ही देखा होगा। बीजेपी का कोई नेता भी ऐसे बेशुमार कैमरों के बीच राहुल गांधी से चलकर मिलने आया हो, यह भी कहाँ दिखता है। नेता भी राजीव प्रताप रूडी जैसे कद का, जो 5वीं बार लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कुछ समय तक नरेंद्र मोदी 1.0 सरकार में भी मंत्री थे। ये बात अलग है कि बाद में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। रूडी के राहुल गांधी से हाथ मिलाने का ये वीडियो चंद सेकंड का है, लेकिन इसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। इस छोटे से वीडियो में कई लोगों को कई तरह की संभावनाएं दिखने लगी। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के लिए संभावना और रूडी जिस राजपूत यानी क्षत्रिय यानी ठाकुर समाज से आते हैं उसके लिए भी संभावना। ये वीडियो विपक्ष के लिए भी एक नई संभावना की वजह बन गया। ये संभावनाएं कैसी हैं, इस पर आने के पहले ये बताना ज़रूरी है कि इस कहानी में कई पेच हैं, कई परत हैं, कई कड़ियां हैं। जो सामने दिख रहा है वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। जो अंदर चल रहा है, पर्दे के पीछे हो रहा है, असल किस्सा वही है जिसे आज हम बताने जा रहे हैं। अगर आपकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी वक्त सत्ता की प्राणवायु रहा राजपूत समाज आज किस बात पर तिलमिला रहा है, किससे नाराज है, किस तरह अपनी शक्ति बटोर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, किस झंडे और किस नेता के पीछे खड़े होने के इरादे में है, किसके विरोध और किसके समर्थन की योजना बना रहा है, तो आपको आखिर तक ये वीडियो देखना होगा। आप जानते ही होंगे रूडी राहुल गांधी से इस तरह क्यों मिले, उन्होंने राहुल गांधी को शुक्रिया क्यों कहा, राहुल गांधी ने उन्हें किस बात की बधाई दी। राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ही पार्टी के दिग्गज जाट नेता संजीव बालियान को हराकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीता। इस जीत को कई लोगों और मीडिया रिपोर्टों ने गृह मंत्री अमित शाह पर सोनिया और राहुल गांधी की जीत बताया। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसे राजपूत एकता और केंद्र पर योगी आदित्यनाथ के दबदबे की जीत बताया। कई मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में दावा किया गया कि संजीव बालियान के पीछे निशिकांत दुबे के जरिए अमित शाह का समर्थन था। वहीं रूडी की जीत तय करने के लिए योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने जोर लगाया हुआ था। ये दावा किया गया कि विपक्ष के नेताओं के रूडी के पीछे आने की वजह यही रही कि बालियान को अमित शाह का उम्मीदवार माना जा रहा था। दिल्ली में जिस समय यह हलचल चल रही थी उसी समय देश भर का ध्यान लखनऊ की एक घटना भी खींच रही थी। मीडिया में उसे भी भरपूर कवरेज मिली। लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में यूपी विधानसभा के राजपूत विधायकों की एक डिनर पार्टी हुई। इसे नाम दिया गया था कुटुंब परिवार। इसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी के विधायक थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के विधायकों ने भी शिरकत की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और बीएसपी के उमाशंकर सिंह भी डिनर में शामिल हुए। डिनर जयपाल सिंह व्यस्त और कुंदरकी से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने दिया था, लेकिन इसमें सभी राजपूत विधायकों का समर्थन बताया गया।
इसमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी शरीक हुए। ये दावा किया जाता है कि डिनर के वक्त भी रूडी के चुनाव और उन्हें जिताने पर चर्चा हुई, रणनीति बनी। राजपूत समाज के विधायकों की डिनर मीटिंग का इतना असर हुआ कि कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि इसकी जानकारी बीजेपी के प्रदेश नेताओं ने हाईकमान तक को भेजी। कई लोगों को इस मीटिंग के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की याद ताज़ा हो आई। तब राजपूत समाज बीजेपी से नाराज बताया जाता था। उसकी दो वजह थी। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाने वाले गुजरात के नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने कथित तौर पर ऐसा विवादित बयान दिया था जिसने राजपूत समाज को नाराज कर दिया था। दूसरे, टिकट वितरण में कथित तौर पर राजपूत नेताओं की अनदेखी की गई थी। दावा यहां तक किया गया कि टिकट बांटते समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सुझावों की अनदेखी की गई। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक दावा किया कि अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को जीत मिली तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 7 चरणों में वोट डाले गए। राजपूतों की नाराजगी का असर पहले ही चरण में दिखने लगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत ठाकुर नेता संगीत सोम ने संजीव बालियान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। ये दावा किया जाता है कि संगीत सोम लोकसभा चुनाव की टिकट चाहते थे जो उन्हें नहीं मिली। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह की टिकट भी काट दी गई। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद में महापंचायतें हुई और कहा गया कि समाज के लोग बीजेपी को वोट न दें। सबसे दिलचस्प मामला रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यानी फरवरी 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में किसी का पक्ष नहीं लिया। इसे समाजवादी पार्टी का समर्थन माना गया। ये स्थिति तब हुई जब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा था कि राजा भैया को मिलने और राजपूत समाज की नाराजगी को दूर करने की कोशिश के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बेंगलुरु बुलाया और मुलाकात की। राजा भैया ने भी इस मुलाकात की पुष्टि की थी। यूपी में लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या रहा ये सब जानते हैं। बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गई। वहीं समाजवादी पार्टी की 5 से बढ़कर 37 हो गई। हालांकि समाजवादी पार्टी ने यूपी की जीत को लेकर ज्यादा श्रेय पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को दिया। ये माना गया कि बीजेपी के 400 पार के नारे और कई नेताओं के 400 सीटें मिलने के बाद संविधान बदलने के दावे से पार्टी को नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी को फायदा। चुनाव के बाद पीडीए वोट बैंक को मजबूती देने की कोशिश और तेज हो गई और तभी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के एक बयान पर विवादों का बवंडर खड़ा हो गया। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये राजपूत समाज को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में समर्थन हासिल करने वाले अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन की क्लास लगाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव राजपूत समाज की ऐसी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। बल्कि जब कुछ संगठनों ने रामजीलाल सुमन का विरोध किया तब समाजवादी पार्टी उनकी दलित पहचान को आगे रखते हुए उनके समर्थन में उतर आई। पिछड़े और दलित वोटों पर फोकस सिर्फ समाजवादी पार्टी का नहीं है। बीजेपी भी 2014 से ही इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। यूपी में बार बार सीएम बदलने की अफवाहों और योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य को लाने की अटकलों के पीछे ऐसी ही कोशिशों का असर बताया जाता है। राजपूत समाज के कई नेता दावा करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत सिर्फ यूपी में नहीं दिखाई बल्कि राजस्थान और हरियाणा में भी बीजेपी को झटका दिया। इन दोनों राज्यों में भी बीजेपी की सीटें कम हुई, इसीलिए बीजेपी अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और पूरे देश में इसकी चर्चा थी। बदले समीकरण का असर ऐसा हुआ कि अयोध्या में लल्लू सिंह और आरा में आरके सिंह जैसे कद्दावर राजपूत नेता भी चुनाव हार गए। राजपूत समाज के कुछ नेताओं ने निजी बातचीत में दावा किया कि बड़े मैसेज के लिए
छोटे नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बीजेपी के पहले राजपूत समाज कांग्रेस के पीछे लामबंद दिखता था। यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को क्षेत्रीय ताकत बनाने में भी राजपूत नेताओं का रोल अहम रहा है। चंद्रशेखर से लेकर अमर सिंह तक ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, तो लालू यादव का हाथ रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेताओं ने मजबूत किया। राजपूत समाज फिर करवट ले रहा है, यूपी में भी और बिहार में भी। शुरुआत में हमने जिन राजीव प्रताप रूडी का जिक्र किया, उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में ताकत नहीं दिखाई, वो ज़मीन पर उतरकर राजपूत समाज को एकजुट करने में भी ताकत दिखा रहे हैं। जुलाई में उन्होंने राणा सांगा के नाम पर बिहार में सांगा यात्रा की शुरुआत की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यात्रा की सभाओं में रूडी कहते रहे कि वोट लेने के बाद राजपूत समाज को कोई पूछने वाला नहीं है। अन्य जातियों के सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन राजपूतों का कोई नेता नहीं है। इसी कारण समाज को काम तो दूर, आश्वासन भी नहीं मिल रहा है। रूडी की इन बातों और राजपूत समाज को जोड़ने की उनकी कोशिशों की जानकारी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी है। कई लोगों ने दावा किया कि क्लब चुनाव में रूडी के समर्थन के जरिए कांग्रेस राजपूत समाज को दिखाना चाहती है कि वो उनके हितों के साथ है। रिपोर्टों के मुताबिक राजपूत समाज ने लोकसभा चुनाव में कुछ राज्यों में कांग्रेस को समर्थन दिया था। केंद्र की राजनीति में राजपूतों के सबसे बड़े नेता भले ही राजनाथ सिंह हों, लेकिन समाज का बड़ा तबका यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पीछे लामबंद है। यहाँ तक कि जिन ब्रजभूषण शरण सिंह के योगी आदित्यनाथ से रिश्ते अच्छे नहीं बताए जाते, वो भी अब उनसे मुलाकात करने लगे हैं। नेपाल में राजशाही के समर्थन की रैलियों में जब योगी आदित्यनाथ के समर्थन के पोस्टर लहराए गए, तब समर्थकों ने दावा किया कि उनकी ख्याति अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ के समर्थन में ब्रिटेन और अमेरिका में रैली निकाली जा चुकी है। जानकार दावा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की वजह से राजपूत समाज के बड़े हिस्से का समर्थन आज भी बीजेपी के साथ है, लेकिन हालिया घटनाक्रम बताते हैं कि समाज अपनी ताकत को एकजुट कर रहा है ताकि मौके पर असर दिखाया जा सके। यानी ताकत मुट्ठी में बंद की जा रही है ताकि इसे सही मौके पर खोला जा सके। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें बता सकते हैं।